हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मैथ में जो बेसिक होता है उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैंने रेलवे का जो ट्रेन टाइप वाला क्वेश्चन था उसमें बेसिक के लिए कहा था, तो उसमें काफ़ी कमेंट्स आए कि सर बेसिक बता दीजिए। तो उसमें जिस टाइप का मैंने किया है वही मैं बेसिक बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इक्वलाइजेशन मींस क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो डिवाइड वाले फॉर्म आते हैं जैसे इस टाइप में। तो इन सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से किया जाता है। इसके टू पार्ट्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस होंगे फ्रैक्शन में, और सेकंड जो पार्ट होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले। तो इससे सॉल्व हो जाएगा। आप सीखना आपको है, प्रैक्टिस आपको करनी है। शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि बेसिक जो है वो बहुत बड़ा है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। बिना प्रैक्टिस के ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये किसी के भी टेबल में नहीं आते। 19, 23, 29 और उसके बाद भी अनलिमिटेड नंबर है, एनी मोर मीन्स बहुत सारे। तो जो किसी के टेबल में नहीं आते वो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स का यूज हम लोग कब करते हैं? जब एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम हमेशा प्राइम नंबर से ही निकाला जाता है। फिर बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो टू से डिवाइड नहीं होते। जैसे हमने यहाँ पे 93 ले लिया। कितना? 93। तो देखिए यहाँ पे टू के टेबल में कभी थ्री आता है, लास्ट का डिजिट देख लीजिए। टू के टेबल में कभी थ्री आता नहीं है, तो मतलब टू से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा ऑड नंबर है। जैसे हमने 25 ले लिया, तो लास्ट में फाइव है। इसको देखिए, टू के टेबल में कभी फाइव नहीं आता। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। तो फाइव नहीं आता, तो ये भी हमारा ऑड नंबर है। और इवन नंबर क्या है? जो टू से डिवाइड हो जाए। जैसे टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, टू सिक्स जा 12, टू सेवन जा 14। तो ये सब इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। मान लीजिए कि ये 24 है, तो देखिए लास्ट का डिजिट देखिए फोर है। तो टू के टेबल में हमेशा फोर आता है, तो ये इवन नंबर है। और बोर्ड मास को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सब एडिशन पे आते हैं, एडिशन करते हैं। यहाँ देखिए कुछ इसी टाइप के एडिशंस आते हैं कंपटीशन में। तो ये क्या है? सिंपल प्लस तो हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने कहा 5 + 6, तो हम बता देंगे 5 + 6 कितना होगा? 11 होगा। लेकिन इस टाइप के प्लस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको अलग तरीके से किया जाता है। पहले तो जो ऊपर का हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है न्यूमरेटर, और जो नीचे का पार्ट होता है वो हमारा डेनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर और ये डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर का हमेशा एलसीएम लिया जाता है। कितना है? 7 और 7। तो एलसीएम लेना सभी को आता होगा। पहले देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों डिजिट सेम है। जब सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा। कितना? जैसे एलसीएम लेते हैं कि 7 और 7 का, तो हमने कहा प्राइम नंबर से डिवाइड देना, और प्राइम नंबर से हमारा 7 होता है। 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, तो बस 7 ही आया। तो जो एलसीएम आया वो हमारा कितना आया? वो 7 आया। तो एलसीएम भी 7 ले लिया। और एक, अगर इसको नहीं करना है तो पहले ये देखिए कि डिजिट क्या है। सेम है तो आपको सिंपली बता देंगे कि एक एलसीएम बिल्कुल सेम ही होगा। अगर डिजिट सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा। 7 7 है तो 7 एलसीएम। अब क्या करना है? हमें ये पूरा पार्ट सॉल्व करना है, ये वाला फर्स्ट वाला। इस पार्ट को सॉल्व करना है। फिर जब ये सॉल्व हो जाए तो उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो पहले देखिए, डेनोमिनेटर से, डेनोमिनेटर जो हमारा एलसीएम में आया है उसको डिवाइड दे दीजिए। 7 से 7 को डिवाइड दीजिए, कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स। 7 से 7 को डिवाइड देंगे, जब 7 से 7 को भाग देंगे तो एक बार आएगा। 7 × 1 = 7। जो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 5 में कर दीजिए। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। प्लस का साइन है तो प्लस। फिर अब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 7 से 7 को डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स, मीन्स एक बार जाएगा। 7 × 1 = 7। और जो 1 का आया तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? ऊपर वाले 6 में करेंगे। तो 1 5 × 5 प्लस 6 1 × 6, नीचे क्या है? 7। ठीक है। और 5 + 6 कितना होता है? 11/7। तो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट करके देखते हैं।
कि यहाँ पे दिया 8/9 प्लस 6/3, इसमें तो सेम है ही नहीं है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए 9 और 3 का। 9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 प्राइम नंबर से करना है, 2 से करके देखो, 3 से करके देखो, जिससे भी हो सकता है उससे करके, लेकिन 2 के टेबल में कभी 9 और 3 तो आते नहीं, तो 2 से करने की कोई जरूरत नहीं, तो 3 से करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 बचा तो 3 1 जा 3, तो 20 1 1 बच गया, तो कितना आया 3 3 जा 9, या जो दोनों आए इनका मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9, तो हमारा एलसीएम भी आ गया 9। अब 9 से 9 को डिवाइड दीजिए, कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, और जो 1 आया 1 का मल्टीप्लाई इस 8 में कर दीजिए न्यूमरेटर में, 1 इंटू 8, साइन किसका प्लस का, तो प्लस लगा दीजिए। अब 3 से 9 को डिवाइड दीजिए, तो 3 से 9 को डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा 3 3 जा 9, तो 3 बार का जो 3 आया 3 से 3 का मल्टीप्लाई 6 में कर दीजिए, 3 इंटू 6। अब 1 8 जा 8, प्लस का साइन 3 6 जा 18 और 9, इन दोनों को प्लस कीजिए, 18 8 26/9, और यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 8 और 5 दिया हुआ है यहाँ, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 40 आएगा। अब 8 से 40 को डिवाइड दीजिए, अब एलसीएम आप ही लोग निकाल लेना, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, और ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने ही बनाए थे, मतलब नंबर्स अपने आप से लिखे हैं, आप भी अपने आप से नंबर लिख के कुछ भी प्रैक्टिस करते रहे, बस गलत मत करना, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। तो 8 से 40 कितने टाइम जाएगा, 8 5 जा 40, जब भाग देंगे 8 से 40 को, तो 8 5 जा 40, तो 5 बार गया, तो 5 का मल्टीप्लाई किस में करना है, इस 9 में करना है, 5 इंटू 9 प्लस 5 इसके 40 कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, मीन्स 5 8 जा 40, तो 8 का मल्टीप्लाई अब किस में करना है, 10 में करना है, 8 इंटू 10, तो 5 9 जा 45 प्लस 8 10 जा 80/40, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 125/40, तो ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, जब भी कभी टेबल में अगर कटते हो किसी, जो यहाँ पे अपॉन वाली फॉर्म आ जाए, तो देखिए यहाँ पर पहले 11/7 है, तो 7 के टेबल में कभी 11 तो आता नहीं है, दूसरा ये प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है, नीचे वाला देखिए ये क्या है, प्राइम नंबर है, और 7 के टेबल में 11 आता नहीं, तो इसको हम डिवाइड नहीं दे सकते, कटता ही नहीं है। ये देखिए 9 और 26 अगर डिवाइड हो जाए तो अच्छी बात है, जैसे हम यहाँ पे कोई एक टेबल लेते हैं, दो एक ही टेबल से दोनों को डिवाइड देना है, मीन्स 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 26 3 के टेबल में आता नहीं है, और 9 के टेबल में भी 26 नहीं आता, क्योंकि 9 3 जा 27 होता है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ देखिए कि ये 125/40 है, तो एक ऐसा टेबल लीजिए जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो ये 5 से करके देखें तो 5 8 जा 40, और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये कितनी बार में चला गया, 25/8 टाइम्स चला गया। अब इससे आगे तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 8 तो आता है, 25 नहीं आता, और 8 के टेबल में भी 25 नहीं आता, तो ये इधर सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट करके देखते हैं, अगर जितना कट सकता है तो काट लीजिए, नहीं कटता तो उसका छोड़ दीजिए। इन दोनों का देखिए, इन दोनों का एलसीएम लिया तो आएगा हमारा 6, आ गया 6, फिर 2 से 6 में डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स, 3 का 12 में करेंगे मल्टीप्लाई तो होगा हमारा 36, मीन्स 12 3 जा 36, प्लस 3 का 6 में देंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 2 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, और इन दोनों को प्लस किया तो 6 6 12, और ये भी 6, 62/6। तो देखिए आप चाहे तो इसे डिवाइड दे सकते हैं और शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों 2 के टेबल में आते ही होंगे, ये आता है 2 3 जा 6, और ये 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो बस अब नहीं आएगा, 3 के टेबल में 31 नहीं आता, क्योंकि 3 10 जा 30, 3 11 जा 33 हो जाएगा, तो अब तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हो गया नीचे, तो बस ये हमारा आंसर हो गया। अब सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही करना है, बस उसमें प्लस था इसमें माइनस है, तो प्लस की जगह माइनस का साइन का यूज करना है। देखिए 9 और 11 इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा 99 आएगा,
अब 9 से 99 को डिवाइड देंगे तो 11 टाइम्स, और 11 का मल्टीप्लाई इस 8 में कर देंगे तो 88, 11 8 जा 88, साइन किसका, माइनस का, तो माइनस। 11 से 99 को डिवाइड देंगे तो 11 9 जा 99, और 9 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो 9 10 जा 90, हो गया। अब देखिए 88 में से 90 माइनस तो होता नहीं है, तो क्या होगा, माइनस तो हमें करना ही है, तो 90 में से 88 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 2, लेकिन किसका रहेगा, साइन माइनस का आएगा, क्योंकि ये इंटीजर्स की फॉर्म है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस मान लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में से माइनस किया, जब भी प्लस माइनस के साइन आ जाए तो माइनस तो होना ही है कंपलसरी, छोटे में से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो आप बड़े में से छोटा कर दीजिए। तो 90 में से 88 माइनस किया, कितना बचा 2। और अब देखिए डिजिट कौन सा बड़ा है, 90, और 90 किसका है, माइनस का, तो हमारा साइन भी किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे 99 क्या है, 99 लगा दिया। तो बस अब ये हमारा इसका आंसर हो गया, डिवाइड तो कुछ हो नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट करके देखते हैं, दोनों सेम डिजिट है तो एलसीएम भी हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। 7 से 7 कटा कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 6। फिर 7 से 7 कटा 1 टाइम्स, मतलब ये अभी माइनस का साइन है, पहले माइनस का साइन। 7 से 7 कटा कितने, 1 टाइम्स, और 1 5 जा 5, तो आंसर आया हमारा 6 में से 5 गया 1/7, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 12, और 4 से 3 टाइम्स, मीन्स 4 से अगर 12 को डिवाइड देंगे तो 3 टाइम जाएगा 3 बार में। तो अब 3 का मल्टीप्लाई 8 में कर दीजिए, 8 3 जा 24, साइन किसका, माइनस का, तो माइनस। 6 से डिवाइड देंगे 12 को तो 6 2 जा 12, 2 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो बचा हमारा 20 में, 24 में 4 गया 20, और ये 12। अब देखिए डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि दोनों इवन नंबर हो रहे हैं, मीन्स किसी ना किसी के टेबल में तो आते हैं, 2 के टेबल में दोनों ही आते हैं। तो डिवाइड दीजिए, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, तो बचा भी कितना 10/6, 10/6। तो अभी और भी डिवाइड हो रहा है, मीन्स 2, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, अब डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया फाइनल, 5/3। नेक्स्ट करके देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 9 3 जा 27, मीन्स जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम लेके ही करना, 9 3 तो जो एलसीएम है वो हमारा 27। फिर आपको करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी निकालने लगोगे। तो 9 से 27 को डिवाइड दिया तो 3 बार, 9 3 जा 27, और 3 का मल्टीप्लाई 8 में कर दिया, 3 8 जा 24, माइनस का साइन है तो माइनस। 3 के टेबल में 27 कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स, 9 का मल्टीप्लाई 6 में, 9 6 जा 54। अब देखिए इससे इसमें माइनस तो होगा नहीं, तो लेकिन माइनस तो हमें करना ही करना है, तो 54 में से 24 माइनस कर दीजिए, और कितना बचा 30, लेकिन किसका, क्योंकि 54 बड़ा है और किसका है, माइनस का, तो माइनस का 30 आएगा, नीचे 27। अभी देखिए ये डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में दोनों डिवाइड होंगे, क्योंकि देखो 33 के टेबल में भी आता है, 27 के टेबल में भी आता है, तो 3 10 जा 30, 3 9 जा 27, और साइन 30 किसका है, माइनस का, तो माइनस का रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 10/9। अब तो डिवाइड होगा ही नहीं उससे आगे, क्योंकि ये तो 2 के टेबल में आ जाएगा या 5 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन ये 3 के टेबल में आएगा। हमें डिवाइड हमेशा एक ही टेबल से देना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।